तो अगेन वेलकम टू वीडियो गाइस। स्टार्ट करते हैं आज के लिए। आज हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ पे है। ठीक है, फिर टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे कि क्या कर रहा है, क्या हमें इसमें बाइंग करने को पूर्ति है, या कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर आपको शायद एनालिसिस करके ईजी रहेगा इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं इसका एनालिसिस। ठीक है, अगर हम फर्स्ट चीज़ अगर हम देखें, ओके, जब भी आप एफएमसीजी कोई भी कंपनी देखते हो, ठीक है, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, ये सबसे पहले जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं ये क्या क्या चीज़ें बेचती है। जो भी डेली नीड्स की चीज़ें रहती है ये सभी चीज़ें ये कंपनी बेचती है। अगर मैं आपके लिए सबसे पहले देख लूँ तो ये मैंने चार्ट कर लिया, इसको मैं फुल व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कंपनी क्या क्या बेचती है, जैसे हमारे डेली नीड्स के साबुन, जैसे हम बोलते हैं लक्स, पियर्स, डव, रेक्सोना, हमाम, लिविल, ये टाइप के वी वॉश, तो ये चीज़ें बेचते हैं। उसके बाद हेयर केयर में क्लिनिक प्लस, डव, सनसिल्क, ठीक है, जो शैम्पू है ट्रेसेमी, इंदुलेखा, एंड इसके अलावा भी ये एक है लव एंड कुछ भी। तो नेक्स्ट अगर देखें तो स्किन ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, लैक्मी इसके अंडर ही आता है, वैसलिन इसके अंडर आता है। ओके, तो ये चार्ज है। ओरल में क्लोजअप इसके अंडर, पेप्सोडेंट इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद जो और भी है, जैसे कि एक्स आ जाता है इसके अंदर जो ट्रे में है। ठीक है, ओजीवा एक है हेल्थ के अंदर। एंड उसके बाद जो हम फैब्रिक में बोलते हैं सर्फ एक्सल, व्हील, रिन, सभी आप इनको जानते हैं। उसके बाद विम भी इनके अंडर आता है। वाटर प्योरीफायर में भी इनका है प्योरिट। ठीक है, चाय पीते हो आप, रेड लेवल। ठीक है, उसके बाद ताज़ा, लिप्टन ग्रीन टी ब्रू इसके अंदर ही आता है। कॉफ़ी ब्रू की आपको पता है, हॉर्लिक्स एंड बूस्ट भी इसके अंदर ही आता है। आइसक्रीम में भी कॉर्नेटो, क्वालिटी वॉल्स, मैग्नम। ठीक है, फूड्स में किसान केचप जो है इनके अंडर आता है। मतलब ये कंपनी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपने अंदर रखती है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें बेचती है। ठीक है, अगर हम डेली नीड्स की भी बात करें तो मेनली साबुन रहे, बहुत सी चीज़ों में ये कंपनी वर्क तो करती है। ठीक है, आपने देखा होगा। अब हर कोई इंडिया में मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर से एक है, कुछ भी चीज़ें हो जाए एफएमसीजी सेक्टर कभी भी नीचे नहीं आने वाला है। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर मतलब क्यों, क्योंकि देखिए, चाहे कोविड 19 भी आया था, ठीक है, पैंडेमिक भी आया था, लेकिन जो यूज कर रहे थे लोग डेली चीजें, ठीक है, खाने पीने की, तो वो तो हमेशा यूज करना चालू ही रहेगी। ठीक है, सो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि मुझे लगता है कि अगर आपको नीचे ये सेक्टर कभी मिलता है, ऑलवेज आपको बाय करना चाहिए। आपको टेक्निकल पे भी देखना है तो ऑलरेडी मैंने एफएमसीजी के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ऑलवेज ग्रोइंग ही सेक्टर है, कभी भी ये सेक्टर ऑलवेज नीचे नहीं आता है। अगर जहीं पे भी इसको डीप मिली वो सेक्टर, वहां से अगेन अपसाइड के लिए कंटिन्यूशन रखता है। एंड इसके कारण भी इस सेक्टर का पी थोड़ा सा हाई रहता है, वो भी मैं आने वाले इसमें बात करूंगा। ठीक है, तो आज हमारा स्पेसिफिक टॉपिक रहने वाला है एचयूएल के ऊपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर। मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ। ठीक है, so थोड़ा सा आ जाते हैं, दैट्स एनुअल रिपोर्ट है। अभी हमने इसके ऊपर बात की, उसके बाद अगर हम और कुछ चीज़ें देखें, जैसे कि सेम इसके आपने ऐड देखी होगी रेन वगैरह, तो सब चीज़ें इसके अंडर ही आती है। मोस्टली ये चीज़ें कवर करता है। ओके, उसके बाद पियर्स वगैरह सेम, तो ये चीज़ें कवर करती है। अब आपको मोटा मोटा अंदाज लग गया होगा कि ये चोल क्या चीज़ें करता है, जो भी डेली चीज़ें रहती है वो बेचता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये कंपनी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, क्योंकि ये डेली की चीज़ें है, ये लगनी ही है, कुछ भी हो जाए ये चीज़ें होना ही होना है। ठीक है, इसलिए इनका पी हाई इस पे ट्रेड करता है। अगर अब पी का विषय निकल ही चुका है तो मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। सबसे पहले पी रेशो देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, एवरेज इसका मीडियम पी रहता है ना, वो 61 का रहता है। अब बोलेंगे 61 का मतलब बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसका वेपन से सकता है, आप कौन सा भी स्टॉक देख लीजिए, उनका पी हाई रहता है। ठीक है, एज नाउ कितना चल रहा है वो देखेंगे आप। एज नाउ जो चल रहा है लगभग 56-57 के आसपास चल रहा है, 1 सितंबर है उसके आसपास। एंड अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, उस सबसे पहले देखते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है। 5,88,000 मार्केट कैपिटल है, 56 का पी है। आरओसी देखे तो बहुत ही बढ़िया 26 का चल रहा है। आरओई भी 20% के आसपास चल रहा है। जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% के आसपास है। उसके बाद कैश भी कंपनी जनरेट कर रही है फ्रॉम द प्रॉफिट, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर डेप्ट देखे तो 12 से ही करोड़ है, 4,600 करोड़ का इनके पास कैश है, तो वो निग्नेजेबल है। कुछ चीज़ों पे हमें फोकस नहीं करना है। कंपनी डेप्ट फ्री है ऑलमोस्ट, क्योंकि कंपनी के पास कैश ही कैश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक ही सिर्फ मुझे एक चीज़ लगी कि वो डिविडेंड के ऊपर है, हम भी उसके ऊपर बात करेंगे आने वाले इसमें, अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा।
सो मैं आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अगर हम पिछले 10 साल का देखें, एवरेजली कंपनी ने 8% ग्रोथ दिखाई है सेल्स में। ठीक है, लगभग 23,000 करोड़ था, अभी एज नाउ 60,000 करोड़ है, और 61,000 करोड़ अभी नेक्स्ट 12 मंथ में आया है। अगर लास्ट 5 साल की भी बात करें, 11% से कंपनी ग्रो हुई है। ठीक है, एवरेजली कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर हम सिंपली लास्ट 5 साल में प्रॉफिट भी देखें तो 14% बढ़ गए, एंड लास्ट 3 साल में 15% कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो हो रही, एंड लास्ट जो 12 मंथ में 12% से प्रॉफिट बढ़ा है, एंड 13% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन देखिए लास्ट 1 ईयर में स्टॉक प्राइस इस कंपनी की नीचे आई है। सो क्यों, इसके ऊपर पे हम सबसे पहले बात करेंगे। एंड जो स्टॉक प्राइस है वो बड़ी नहीं है लास्ट इसमें। तो मुझे लगता है ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी में इन होने के लिए। अगर हम कुछ, एक चीज़ होती है जैसे कि आप बोलते हो कि क्यों प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, सो क्यों प्राइस नीचे, अगर मैं कुछ इसमें सर्च भी करने की कोशिश करूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर वाई प्राइस इज गोइंग डाउन, चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हमें कुछ मिलता है क्या। ठीक है, 2500, चलो। यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है कि 2% Q1 के रिजल्ट के साथ। उसके बाद कोई बाकी तो कुछ है नहीं। अगर कुछ स्कैम की भी बात करें, मैंने ऑलरेडी सर्च किया वाला, स्कैम वगैरह कुछ है ही नहीं उसके ऊपर की कोई चीज़ आने वाली है। ठीक है, या कुछ है। तो मुझे लगता है अगर हम लास्ट क्वार्टर का भी प्रॉफिट देखें, चलिए जून का देख लेते हैं। जून पे इसमें इसने लगभग 2,500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, लगभग वही चल रहा है। 2,600, 2,500, 2,600, तो लगभग उतना ही प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी जो रेगुलर जनरेट करती है। एंड मुझे लगता है जो हिसाब से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है, सभी चीज़ें हैं, तो ऑलवेज ये प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है। मिनिमम वहाँ पे डबल तो मुझे लगता है होने वाला है आने वाले 10 साल में अंदर, क्योंकि ये ऑलवेज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकालती रहेगी, और कंपनी कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ती ही रहेगी। आप इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, अभी लाइट जो प्रॉफिट था 10,000 करोड़ का था। चलिए बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी खासी है। ठीक है, कैश फ्लो भी कंपनी, ऐसे मैं यहाँ पे जो डिविडेंड के ऊपर बोल रहा था, ठीक है, जो कंपनी कैश जनरेट कर रही है डिविडेंड से, वो पूरा का पूरा, सॉरी, जो कैश जनरेट कर रही है नेट प्रॉफिट से, वो पूरा पूरा डिविडेंड में कंपनी पे आउट कर रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली एज नाउ जो लास्ट कंपनी पे आउट किया था डिविडेंड, वो था लगभग 91%, मतलब प्रॉफिट पूरा ही कंपनी ने डिविडेंड के अंदर। अगर कुछ हम इन्वेस्टिंग के ऊपर देखें फिक्स एसेट के अंदर, तो लगभग लास्ट क्वार्टर, लास्ट मंथ में जो 23 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 1,100 करोड़ के कंपनी में फिक्स एसेट परचेज किए हैं। तो ठीक है, चलिए एसेट परचेज किए, लेकिन वो जो एक डिविडेंड की चीज़ है, ठीक है, तो आप कंपनी को और भी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें हैं उसके कारण जो नेट फ्लो जो माइनस में आता है वो भी एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, जो लास्ट इसका मुझे लगता है डिविडेंड तो ये कंपनी एक साल में एक ही बार देती है। तो फिर यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, एक साल में एक ही बार। बाकी अगर हम दिन देखें कंपनी के, ठीक है, हाँ थोड़ा सा जो कैश कैश जो कन्वर्जन है -50 है, मतलब कंपनी जब भी कोई भी चीज़ बनाती है उसको बेच डालती है, तो ऑलवेज कैश पहले आ जाता है, बाद में वो चीज़ें जाती है। डेट पे 1 2 3 123 दिन है, उसके बाद 55 दिन इन्वेंट्री स्टॉक लूज होने में, एंड डेप्टर डे 19 डे। ठीक है, सभी चीज़ें अच्छी है। शायद वही कंपनी जो अभी डिविडेंड के कारण मुझे लगता है उनको इतना ज़्यादा, वैसे कभी कभी क्या हो जाता है, ठीक है, अब इतनी बड़ी कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कि अभी उनका प्रॉफिट था लगभग 10,000 करोड़। ठीक है, उसमें उसने 8,000 करोड़ का डिविडेंड ही पे आउट दे दिया, तो उसके कारण इन्वेस्टर का थोड़ा सा भरोसा कम हो जाता है कि यार ये कंपनी ग्रोथ के लिए नहीं सोच रही, सिर्फ डिविडेंड के लिए सोच रही, तो उसके कारण भी कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है। फर्स्ट, अगर किसने भी हमारा एफएमसीजी का एनालिसिस देखा होगा, मैंने बोला था कि एफएमसीजी जो स्टॉक है वो ऑलरेडी बहुत ऊपर निकल चुके हैं। ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर हायर है, हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ही ऊपर जाता है। एज नाउ ये कंटिन्यूशन बहुत बड़ा कर चुका है, मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए फिर आने वाले दिनों में, और ये अपसाइड के लिए जा सकता है। सो सेम मेरा एनालिसिस था। उसके बाद देखे तो आपने आईटीसी भी गिर गया, एंड मेन उसमें फ्लो में आया हिंदुस्तान यूनिलीवर अगेन डाउन साइड में आ चुका है। ठीक है, तो इसके ऊपर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मंथली एनालिसिस सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज अगर हम मंथली एनालिसिस लुक करें तो एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि ऑलवेज है एक 2750 के आसपास। ठीक है, इसको ये 2021 से ही ये एरिया को ये रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, 2021 में इसका हाई बना था 9 1 में। तो 2019 में अगर हम इसके प्रॉफिट देखें, ठीक है, 2020 सॉरी 21 में प्रॉफिट देखें 7,800 करोड़ थे, अभी 10,000 करोड़ हो गए।
तो 10-20% प्रॉफिट बने बढ़े, लेकिन स्टॉक प्राइस उसके बाद गिरी थी, ये स्टॉक नीचे आया था। अगेन इसने रिकवर किया, अभी लेवल हाई के आसपास यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच किया। उसके बाद देखे तो लगभग पिछले साल जुलाई से अब तक, जुलाई तक मतलब 1 साल उसने सेम रेंज में बिताया है। तो इसमें मुझे लगता है अगर हमें अभी एंटर होना है, ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबिलिटी हमें कब मिल सकती है? लेट एक जो सपोर्ट है वो 2000 के आसपास है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें कब मिल सकती है? तुम क्या करेंगे, थोड़ा सा वीकली चार्ट पे कन्वर्ट हो जाएंगे, वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन देखना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली कंपनी सेम लेवल को रजिस्ट कर रहा है, सेम लेवल को रजिस्ट कर रहा है। अभी सपोर्ट अगर मार्क करें हम, सपोर्ट हमारे पास मिनिमम सपोर्ट कहाँ पे है? तो एक सपोर्ट है इधर, जो कि 2400 लेवल के आसपास है मिल, ठीक है, क्योंकि सेम यहाँ से इसने डब्ल्यू बना के भी ऊपर गया था, वापस यहाँ पे रुका एंड नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अभी ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ से प्राइस कन्वर्जन के लिए वेट कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से अगर प्राइस कन्वर्जन होता है तो हमारे लिए बेस्ट चांस होगा यहाँ पे एंटर करना, क्योंकि पी रेशियो हो गया। उसके बाद अगर हम पीईजी भी देखें तो 4 टाइम्स है, थोड़ा सा मतलब हाई चल रहा है, लेकिन ये ऑलवेज ये थोड़ा सा हाई रहता है ये पी रेशियो, इसके कारण हम इसको एक अच्छा ही मान सकते हैं। ईवी बाय एबिटडा भी थोड़ा सा हाई चल रहा है, लेकिन ठीक ठाक है। एफएमसीजी कंपनी का हाई रहता है। अगर आप सेम एक और कंपनी का देखिए, पीएनजी 77 का पीए चल रहा है, कोलगेट का 46 का पीए चल रहा है, 50 चल रहा है। अगर नेस्ले का भी देखें आप, चलिए नेस्ले का मैं आपको बता देता हूँ। नेस्ले भी 77, तो हाई चलते। ओके, तो आपको भी समझ में आ चुका होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है, मेरे हिसाब से सिंपल है। देखिए 2022 से ये स्टॉक अभी भी सेम वही लेवल के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ से हमें कोई अपॉर्चुनिटी अगेन मिलती है इन होने के लिए, तो मुझे लगता है एक और बेट करना चाहिए एंड अपसाइड के लिए इस स्टॉक के लिए एंटर कर देना चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपको ऊपर है, आप एनालिसिस कीजिए, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या एनालिसिस था, क्या आपने किया। कुछ ऐसी चीज़ जो हमने नहीं देखी तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर कर लिया। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो प्रॉफिट रिलेटेड थी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मुझे लगता है ये बढ़ने वाला है, ठीक है। एंड ऑलवेज देखिए आप जब भी ये स्टॉक में, अभी एक जो नेक्स्ट ब्रेकआउट इसमें आया था वो आया था 2015 में, वन, जब ये 900 के आसपास था, वहां से इसको रैली चाहिए। एक और यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे रुका लगभग 2018 से 2019 तक, 1 साल यहाँ पे था, फिर इसका ब्रेकआउट आया था, ठीक है। आप इसको भी रेफरेंस ले सकते हो। फिर अगेन आया यहाँ पे, रुका रुका, अगेन एक ब्रेकआउट आया, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो ये था वो ब्रेकआउट, ये इसको भी आप मान सकते हैं। फिर सेम ये इसको रिटेस्ट किया, अभी सेम लेवल के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो परफॉर्मिंग आपको कर सकते हैं, ठीक है। एफएमसीजी के मैंने कुछ और स्टॉक देखे थे, जैसा अगर आपको बताऊँ, मैं जाता हूँ इधर, वो दैट्स आईटीसी के जो ब्रांड्स है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये आईटीसी की कुछ ईपी है, ओके, बिंगो वगैरह आपने जो, और एक कुछ तो भी है ना, आईटीसी नहीं, वो ब्रिटानिया है, 2020 कुछ तो भी, हाँ। वो डार्क फैंटेसी वगैरह, ठीक है, आशीर्वाद आटा इसमें आ जाता है। तो इसको भी मैंने चेकआउट किया था, लेकिन थोड़ा सा आईटी से भी अगर मैं देखूँ, ओके, फिर आईटीसी में एक और आ जाता है ये सेवलॉन वगैरह, बॉडी सोप। मिलने के आईटी से अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ आईटी से। तो आईटीसी का प्रॉफिट देखिए, 2019 में था 12,000 करोड़, ठीक है, उसके बाद 15,000 करोड़ हुआ, अगेन 13,000 करोड़ हुआ, अभी 19,000 करोड़ हो चुका है, 1.5 पर प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन अगर आईटीसी का आप शेयर देखोगे, 200 से डायरेक्ट 500 टच किया, तो इसमें वेट कीजिए, अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाद में इसको भी एंटर करेंगे, लेकिन एज नाउ मुझे लगता है आईटीसी बाद में टोबैको में भी है, तो काफ़ी कुछ चीज़ है, ठीक है। तो एफएमसीजी सेक्टर जो अभी एज नाउ स्ट्रांगली हाई पे है, लेकिन ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक में हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और अगर स्टॉक रहेंगे तो वो भी मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा, डोंट वरी अबाउट। लेकिन अभी थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं, मुझे लगता है ये जो स्टॉक है ये परफॉर्म कर सकता है, अगर कुछ स्मॉल स्टॉपलेस का साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ, एंड जो आप रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या है उसके हिसाब से फॉलो अप कीजिए। स्टॉक अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। अगर समझे 2400 का आपने बाय कर लिया, अगर स्टॉक समझे यहाँ से 2000 चला के, क्या वहां तक आप रुक सकते हो, ये आपके मन में होना चाहिए। तो उसके साथ ही रिस्क मैनेजमेंट सभी चीज़ें फॉलो अप कीजिए, फिर आप स्टॉक में एंटर करना, ठीक है। ऑलवेज सभी चीज़ें फॉलो अप, मैं एवरी वीडियो में बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने किसके एडवाइस पे बाय सेल कर लिया फिर आप आगे चल बोल रहे हो, ठीक है।
ऑलवेज आप लुकअप खुद का एनालिसिस, मेरा सिर्फ बताने का काम है, बाकी खुद का देखना आपसे ही मेन काम रहेगा। ओके, तो कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि एक और चीज़ मुझे दिख रही है एज नो, कि अगर मैं इस हाई, इस लो से लेकर अगर ये हाई तक अगर फिर ड्रॉ करूँ, तो मिनिमम जो एक बार अगर लेवल आ रहा है वो आ रहा है 50%, यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो मुझे लगता है ये यहाँ से डीप लेके अगेन कंटिन्यूशन कर सकता है, क्योंकि ट्रैप करके ये ऊपर जाने वाला है। आप देखिए, एक और मैं आपको बताता हूँ। तो ये था 2019 का लेवल, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस था, इसने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, अगेन नीचे आया था, यहाँ पे वेट करके ये देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन देके एंड निकल गया था अपसाइड के लिए। तो ये टाइप की भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है। एफएमसी सेक्टर आपको मालूम ही है, ऐसा नहीं कि कोई ऑटो सेक्टर जैसा है कि गाड़ी चलो ले लेते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ लेना ही पड़ता है। तो वो टाइप की चीज़ें रहती हैं। डेली नीड्स है, नीड्स चीज़ों का ले, इसके पी रेशो भी हाई रहते हैं। आपको सिंपल ये चीज़ है, जो चीज़ आप डेली यूज़ करते हो उसका उसका अगर स्टॉक आपके पास का है, तो मिनिमम आपको जिस जो जो चीज़ें आप डेली में यूज़ करते हो, तो वो स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। एंड ये स्टॉक बहुत सी चीज़ों को कवर करता है, तो ठीक ठाक इसके आसपास है। ओके, सो अभी आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और किसी किसी स्टॉक में आपको हम कवर करेंगे, ठीक है। और भी एनालिसिस हमने ऑलरेडी पोस्ट किए वाले फंडामेंटल के ऊपर, नई सीरीज स्टार्ट है ये, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। सो फिलहाल मैं आज के वीडियो के लिए इतने रखता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। एज नो, जो स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने दीजिए अप ट्रेंड में, एंड जैसे होता है इसमें हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वन वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।